10 दिन की छुट्टी के बाद गोपाल वापस मुंबई जा रहा था। जैसे ही गांव के स्टैंड पर बस रुकी वह भागकर चढ़ गया, क्योंकि उस छोटे से स्टैंड पर बस ज़्यादा देर नहीं रुकती थी। 2 घंटे का सफ़र उसे बस से ही तय करना था। शहर पहुंचने के बाद तो उसकी ट्रेन में टिकट बुक थी। बस के अंदर जाने के बाद उसने खाली सीट के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सुनीता को देखकर चौंक गया। वह छोटे से बच्चे को गोद में लेकर एक सीट पर बैठी थी। उसके पास ही एक 4 साल का बच्चा पूरी सीट रोक कर बैठा था। कंडक्टर बोला, उधर खाली सीट है, बच्चे को उठाकर वहां बैठ जाओ। गोपाल उस सीट के पास जाकर खड़ा हो गया, मगर उसने बच्चे को नहीं उठाया। सुनीता की उस पर नज़र ही नहीं पड़ी थी। वह शीशे के पार का नज़ारा देखने में मगन थी। गोपाल ने देखा सुनीता के गोद में 10 महीने का बच्चा था जो सो रहा था। पास में बैठा 4 साल का बच्चा कुरकुरे की थैली में से एक एक कुरकुरा निकालकर मज़े से खा रहा था। जब सुनीता ने बाहर के नज़ारे को देखना छोड़कर चेहरा घुमाया तो गोपाल को देखकर चौंक गई। एक पल के लिए दोनों की नज़र मिली। दूसरे ही पल दोनों दूसरी तरफ देखने लगे। कुछ देर सोचकर सुनीता ने सीट पर बैठे अपने बेटे से कहा, बेटा अंकल को बैठने दे, तू उनकी गोद में बैठ जा। फिर गोपाल की तरफ देखते हुए बोली, बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाओ। गोपाल अनमना सा चुपचाप बैठ गया। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह सुनीता से कुछ इंच का फासला बनाकर बैठ गया, ताकि कहीं से भी उसका शरीर सुनीता को टच न कर पाए। वह बात बदलने के लिए बच्चे को दुलारने लगा। कहते हैं प्री ही नहीं, उससे जुड़ी हर चीज़ प्यारी लगती है। आज सुनीता का अंश उसकी गोद में बैठा था, ये भी उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी। वह पूरे 6 साल बाद सुनीता को देख रहा था। कितना बदल गई थी वह। छुई मुई सी मासूम दिखने वाली सुनीता अब उसे बहुत बदली बदली सी लग रही थी। अब वह किसी और की पत्नी और एक जिम्मेदार माँ थी, मगर आज भी वह उसके सीने में सांस बनकर धड़कती थी। रह रहकर याद आती थी। दोनों 10वीं तक साथ पढ़े थे। उसके बाद सुनीता ने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर भी वह उसके दीदार करने के लिए उसके घर के चक्कर लगा दिया करता था। जब तक उसकी झलक नहीं देख लेता उसे चैन ही नहीं मिलता था। सुनीता के सामने प्यार का इजहार करने में उसे कई साल लग गए थे। वह रोज मंसूबे बनाता था कि आज उससे दिल का हाल कह दूंगा, मगर जब सुनीता सामने आती थी तब उसका दिल धक धक करने लगता था। जुबान तलू में अटक जाया करती थी। फिर एक दिन रास्ते में सुनीता को रोककर उसने कह दिया था, सुनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना सुनकर वह घबरा गई थी। इस कारण वह वहाँ से भाग गई। वह सोचता ही रह गया कि सुनीता डरकर भागी है या शर्मा कर भागी है। उसके बाद सुनीता से उसका आमना सामना हुआ ही नहीं। वह सुनीता से एक बार और मिलकर उसका जवाब जानना चाहता था, मगर सब कुछ अनकहा रह गया था। ढेरों बातें दिल में ही दबकर रह गई थी, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उसे पता चल गया कि सुनीता की सगाई हो गई है। सुनीता की सगाई की खबर सुनकर वह टूट कर बिखर गया था। अब गांव में उसका दिल ही नहीं लगता था। इस कारण वह दोस्त के साथ मुंबई चला आया। मुंबई में एक कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। पिछले 6 सालों में कई बार गांव आया था, मगर सुनीता से उसका सामना नहीं हुआ था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हो पाई। दोनों पहलू बदलते रहे। फिर सुनीता ही बोली, कैसे हो? वह बच्चे को प्यार करता हुआ बिना सुनीता की तरफ देखे बोला, अच्छा हूँ। 2 शब्दों का प्रश्न और उतने ही शब्दों का जवाब। उसके बाद फिर से चुप्पी छा गई। फिर हिम्मत करके सुनीता बोली, शादी की। गोपाल ने ना में गर्दन हिला दी। वह बोली, क्यों नहीं की? गोपाल चुप ही रहा। सुनीता की गोद में सोया बच्चा जाग गया था। वह उसे बाहर का नज़ारा दिखाने लगी। इस बार वह बोला, शहर तक जाओगी? वह बोली, हाँ, शहर में मेरे पति रहते हैं। 2 साल से मैं भी उनके साथ वहीं रह रही हूँ। वह आगे बोली, सास की तबीयत खराब थी, इस कारण मैं 10 दिन से ससुराल में थी। अब सास ठीक हो गई है, इसलिए वापस पति के पास शहर जा रही हूँ।
गोपाल को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सुनीता आज 2 घंटे तक उसके साथ सफ़र करेगी। वह गोपाल की तरफ देखते हुए बोली, बताया नहीं, शादी क्यों नहीं की? वह अटकता सा बोला, कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसके साथ जीने का मन करता। जवाब सुनकर सुनीता को तसल्ली नहीं हुई। बोली, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। वह बोला, एक बात पूछें? सुनीता बोली, क्या? वह हिम्मत करके बोला, क्या तुमको भी मुझसे प्यार था? इतना सुनकर वह घबरा गई, फिर से बाहर की तरफ देखने लगी। वह फिर बोला, बता दो। वह बोली, अब क्या फ़ायदा, मैं तो किसी और की हूँ। गोपाल बोला, जानता हूँ किसी और की हो, मगर बता देती तो दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती। सुनीता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसी तसल्ली किस काम की जिसका कोई भविष्य ही ना हो? वह गर्दन झुकाकर बोला, बता दो, तुमको भी मुझसे प्यार था क्या? मैं तुम्हारे छोटे से जवाब के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। सुनीता की आंख भर आई, मगर चुपके से उसने अपनी साड़ी के पल्ले से आंखों को पोंछ लिया। गोपाल बोला, हाँ या नहीं तो बोलना है, बोल दो। वह बोली, आंखों की भाषा नहीं समझते क्या? मेरी आंखों में देखकर तसल्ली कर लो, इनमें तुम्हारे लिए आज भी वही है जो पहले था। वह बोला, नहीं देखना मुझे आंखों में, ये आंखें कमबख्त छल करती है। जुबान से बताओ, क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार था? सुनीता का फ़ोन बज उठा था। उसने कान में लगाकर कहा, हाँ रास्ते में ही हूँ, 1 घंटे बाद अड्डे पर मुझे लेने आ जाना। फिर सामने से कुछ कहा गया। वह सुनती रही। उसके बाद उसने फ़ोन को वापस अपने बैग में डाल दिया। गोपाल ने महसूस किया 2 घंटे के सफ़र में से 1 घंटा गुजर चुका है। उसे पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी 1 घंटा गुजर गया। बातें तो कुछ हुई ही नहीं थी। फिर काफ़ी देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। वह बोला, बता दो ना, जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब जानने का बहुत दिल करता है। वह दूसरी तरफ मुंह किए ही बोली, क्या फ़ायदा बताने से, आंखों की भाषा तो तुम समझते ही नहीं। लबों से तो झूठ भी बोला जा सकता है। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं किसी और की अमानत हूँ। अब गैर मर्द से नज़दीकियाँ बढ़ाने की इजाज़त मेरा पत्नी धर्म नहीं देता। वह बोला, कौन कहता है मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाओ? बस इतना बता दो, क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार था? वह बोली, अगर ना कह दूंगी तो खुद को दुखी करोगे, और अगर हाँ कह दूंगी तो मेरे फ़ोन नंबर जानने की जिद करोगे। मैं उस सब से बहुत आगे निकल चुकी हूँ, अब मन गंदा करने का भी दिल नहीं करता। गोपाल ने अपना मोबाइल निकाला, फिर एक नंबर दिखाते हुए उससे बोला, यही है ना तुम्हारा नंबर? वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वह मुरझाई हुई मुस्कान के साथ बोला, 5 साल से मोबाइल में सेव करके रखा है। क्या तुम्हें कभी परेशान किया मैंने? जिस दिन लगेगा कि तुम्हारे लिए परेशानी बन गया हूँ, उस दिन खुद को मिटा लूँगा। ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ कि वह तुम्हें सही सलामत रखे। तू महफूज है तो मुझे दूर रहकर भी जीने में कोई तकलीफ नहीं है। औरत ही तो थी। वह बहते आंसुओं को नहीं रोक पाई, बिगड़ते चेहरे को सहज बनाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? क्यों खुद को इतनी तकलीफ देते हो? वह बोला, तकलीफ कहाँ होती है, जीने में मज़ा आ रहा है। जब बहुत खुश होता हूँ तो तुम याद आती हो, जब दर्द में होता हूँ तो तेरी याद उस पर दवाई का काम करती है। कभी फुर्सत में तुम्हें ऑनलाइन देखकर दिल बहला लिया करता हूँ। वह बोली, बस करो, चुप रहो, अब और सहन नहीं होता। मुझे कमज़ोर मत बनाओ। जिंदगी का ये सफ़र किसी और के साथ गुजारना है, मगर जो मिल नहीं सका उसकी कमी मुझे भी बहुत खलती है। मैं भी तुमसे प्यार करती थी, अब भी करती हूँ। जानते हो, मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल वह था जब तुमने रास्ते में रोककर मुझसे कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनकर कलेजा मुंह में आ गया था मेरा। कई दिनों तक तुम्हें याद करके दिल धक धक करता रहा था, मगर मैं जानती थी ये सब मुमकिन नहीं है। अलग जात बिरादरी में शादी करना हमारे समाज की रीति नहीं है। बहुत मेहनत लगी समझाने में, मगर मैंने खुद को समझा लिया। कहते हुए उसने गोपाल की तरफ देखा। गोपाल ने आंखें बंद कर रखी थी, सिर सीट के ऊपर रखकर शांत भाव से सब सुन रहा था।
उसकी बंद आंखों से पानी की कुछ बूंदें बाहर निकल आई थी। वह पलकों को बार बार गिराकर उन बूंदों को वापस आंख के भीतर लेने की कोशिश कर रहा था। सुनीता ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया, फिर बोली, रो रहे हो? वह बंद आंखों से ही बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तसल्ली हो गई है कि तुम्हारे दिल में मैं भी हूँ। इतना ही काफ़ी है जीने के लिए। मैं खुश हूँ ये जानकर कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे पति और बच्चों के साथ थोड़ा सा मैं भी धड़कता हूँ। थोड़ा सा ही सही, धड़का तो हूँ ना। वह बोली, अब तो शादी कर लोगे ना? वह बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता तेरी कोई सौतन मेरे दिल में आकर रहे और वहाँ तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाए। ये जिंदगी तो तेरे नाम है यारा, ख्यालों में लेकर ही सही जीऊँगा तेरे साथ ही। फिर काफ़ी देर तक उनके बीच कोई बात नहीं हुई। जब जब उनकी नज़रें मिलती तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, कभी रो पड़ते। इस तरह वक्त गुजर गया। शहर आने से पहले ही गोपाल वहां से खड़ा हो गया था। फिर जैसे ही अड्डे पर बस रुकी, एक तरफ चल दिया, इस तसल्ली के साथ कि वह भी उसके दिल में थोड़ा सा है। थोड़ा सा होना भी बड़ी तसल्ली थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।